ओके सो पिछले लेक्चर में हमने कार्नोज अप्रोच से ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी निकाली थी और कॉल लॉस प्रोबेबिलिटी दोनों के रिलेशंस के थ्रू दोनों को हमने निकाला था। अब हम ये जो 3 स्टेज क्लॉस नेटवर्क है इसको एनालाइज करने के लिए एक ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच की तरफ को चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा एक टेक्निक होती है, उसको हम कहते हैं पॉल्स मैट्रिक्स। सो इसकी वजह से इस किसी भी 3 स्टेज क्लॉस नेटवर्क को एनालाइज करने में हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसके बाद हम प्रूव कर पाएंगे कि कब क्लॉस नेटवर्क स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग होगा यूनिकास्ट के लिए या मल्टीकास्ट सिचुएशन के लिए, या कब ये रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा। तो पहले हम इस लेक्चर के अंदर हम पॉल्स मैट्रिक को जानने की कोशिश करेंगे। तो पॉल्स मैट्रिक्स सबसे पहले तो हम 3 स्टेज क्लॉस नेटवर्क पे आते हैं। 3 स्टेज क्लॉस नेटवर्क में पहले स्टेज में कुछ स्विच होंगे, हमने कुछ स्विच ले लिए यहाँ पर, फिर दूसरे स्टेज में भी कुछ स्विच होंगे इसी प्रकार। ये कोई भी नंबर हो सकता है उस स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई जो इनपुट और आउटपुट इनके ऊपर कोई हमारा कुछ उस पर रुकावट हो, ऐसा कुछ रुकावट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये क्लॉस नेटवर्क का जो रूल्स हैं उनको खाली फॉलो करना चाहिए, मतलब कि सारी इनपुट इस स्टेज के अंदर आएंगी। ठीक है, और इसकी कोई भी आउटपुट खाली नहीं रहेगी इस स्विच की, इस स्टेज पे यहाँ पे कोई भी आउटपुट खाली नहीं होगी। और ये इस स्टेज के यहाँ की जो जितनी इनपुट हैं ये सारी इनपुट यहाँ के जो इनपुट्स हैं, सारी जो आउटपुट हैं यहाँ के इनपुट से सबसे कनेक्टेड होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। और ये स्विच की 3 स्टेज के स्विच की जो सारी आउटपुट हैं वो यहाँ से निकलेंगी। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ठीक है, सो अब क्लॉस नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसे कि हमने पिछली बार जब शुरुआत में एक जगह हमने पढ़ा था क्लॉस नेटवर्क के बारे में, उसको दोबारा बता देता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ से जितने यहाँ पे जितने पोर्ट होने चाहिए, यहाँ पे पोर्ट होंगे, एक लाइन यहाँ जानी चाहिए, एक यहाँ जानी चाहिए, हर एक स्विच को एक एक लाइन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इसको R2 माना था। R2 स्विच होंगे इसके अंदर मिडिल स्टेज में, R1 स्विच होंगे बीच वाली स्टेज में, और R3 होंगे लास्ट वाली स्टेज में। ठीक है, जो इनपुट होंगी हर स्विच के अंदर, ये स्विच यहाँ पे होगा, इसके अंदर M1 इनपुट होंगी और N1 आउटपुट होंगी। जो मिडिल स्टेज में स्विच होगा उसके अंदर M2 इनपुट होंगी और N2 आउटपुट होंगी, और जो लास्ट थर्ड स्टेज में M3 इनपुट होंगी और N3 आउटपुट होंगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेज का जो नेटवर्क है, तो इसका मतलब टोटल R1 गुणा M1 इतने टोटल इनपुट्स हैं जो कि हम कनेक्ट कर रहे हैं R3 N3 नंबर ऑफ आउटपुट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि यहाँ पे M1 मेरे पास इनपुट आ रही हैं, लेकिन आउटपुट ये कितनी होंगी, ये होंगी R2। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट वाले सारे स्विच से इसी प्रकार से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी इनपुट होनी चाहिए। ये इनपुट होंगी ये जितने स्विच हैं पहली स्टेज में उनके बराबर। तो इससे हम ये एक्चुअली निकाल सकते हैं कि N1 की वैल्यू R2 के बराबर होनी चाहिए, इसी प्रकार M2 की वैल्यू R1 के बराबर होनी चाहिए, और N2 की वैल्यू R3 के बराबर होनी चाहिए, इसी कारण से क्योंकि यहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती है। ठीक है, और इसी प्रकार ये कितने इनपुट्स होने चाहिए थर्ड स्टेज के स्विच में, ये होने चाहिए R2 के बराबर। तो M3 की वैल्यू R2 के बराबर होगी। ये डिफाइनिंग कंडीशंस होती हैं क्लॉस नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब इसको एनालाइज करने के लिए हम एक पॉल्स मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं कभी भी जब करना होगा। तो पॉल्स मैट्रिक्स जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा
वो एक मैट्रिक्स ही है, तो उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं एक बॉक्स की तरह, और इसमें कुछ रोज़ और कॉलम्स हम बना देते हैं। अब देखना होगा हमें कितनी रोज़ और कितनी कॉलम चाहिए, तो हमने कुछ कॉलम्स और रोज़ बना दिए। तो इसके अंदर सबसे ख़ास बात ये है, इसमें जितनी रोज़ हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल जो खाने हैं ये कितने होंगे, ये रो होंगी, यहाँ से 1 से काउंट करेंगे 2, जितने स्विच मेरे पहली स्टेज में हैं R1 इतनी रो होंगी इसके अंदर। और कॉलम कितने होंगे, कॉलम के लिए हम यहाँ से 1 2 3 R3 कॉलम होंगे। तो हम कनेक्शन को किस तरीके से बताएंगे इसके अंदर, कोई जब कनेक्शन सेट किया जाता है तो मान लीजिए हम कहीं कनेक्शन करते हैं, हमने यहाँ से कोई कनेक्शन लिया, कौन से इनपुट से कनेक्शन आ रहा है ये मैटर नहीं करता है। अगर ये कनेक्शन इस स्विच से होकर गया और इस स्विच में होकर चला गया, यहाँ पे कौन से वाले आउटपुट पे गया ये मैटर नहीं करता है, इस स्विच पे आके टर्मिनेट होना चाहिए। हमने इस वाले मिडिल स्टेज स्विच को यूज़ कर रहे हैं इस स्विच और इस स्विच को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग सेल के अंदर डालेंगे, उस कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में। तो मान लीजिए ये 1 है, ये मान लीजिए मेरे पास शायद 5 है कहीं, और इसकी वैल्यू 2 मान ली जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर कॉलम ये हुआ, इनपुट स्विच कौन सा नंबर है, 1 नंबर। अब हमने यहाँ पे देखेंगे थर्ड स्टेज में स्विच 5वें नंबर पे है, तो शायद 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेल की हम बात कर रहे हैं। इस वाले स्विच से इस स्विच को कनेक्ट करने के लिए ये सेल की ज़रूरत पड़ेगी। इस सेल में हम जिस मिडिल स्टेज स्विच को हम यूज़ कर रहे हैं उसके नंबर को हम डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2। तो ये कनेक्शन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा आउटपुट यूज़ हो रहा है या यहाँ पे कौन सा इनपुट हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम सारे कनेक्शंस जितने इस स्विच में सेट हो सकते हैं सबके सबको इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो जो एक ये स्विच है ये तो स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच है, क्रॉस बार है, तो इसलिए मैटर नहीं करता है कौन से आउटपुट पोर्ट पे जा रहा है। हम किसी भी, जब तक मैं स्विच से इस स्विच तक पाथ ले जा सकता हूँ तो उसके बाद मैं किसी भी आउटगोइंग पोर्ट पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे किसी भी इनकमिंग पोर्ट पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसी तरीके से हम और कनेक्शन सेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक आसान सा बनाते हैं, इतना बड़ा पॉल्स मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर वैलिडिटी कंडीशंस को समझेंगे। अभी ये कनेक्शन में एक और चीज़ नोट करने वाली है कि ये कनेक्शन जो एक बनाए एक ही कनेक्शन है, एक इनपुट और एक आउटपुट को जोड़ रहे हैं हम लोग, एक इनपुट से कई आउटपुट को नहीं जोड़ रहे। और एक और चीज़ गौर करने वाली है कि हम बहुत सारी इनपुट को कभी एक आउटपुट से कभी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों की आवाज़ को हम एक आवाज़ में मिक्स नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है, वो कनेक्शन इनवैलिड होता है, ठीक है। तो एक से हम मल्टीपल तो बना सकते हैं बट मल्टीपल से एक नहीं बना सकते, या तो एक से एक होगा या एक से ज़्यादा होगा हमेशा। तो 1 इनपुट मल्टीपल आउटपुट ठीक है, बट मल्टीपल इनपुट एक आउटपुट पे वो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वो इनवैलिड है टोटली। तो अब छोटा स्विच बनाते हैं। तो ये तो चूँकि बड़ा था, तो छोटा स्विच बनाने के लिए मैं खाली 4 इसमें इनपुट ले रहा हूँ, ऐसे ही मैं 4 इसमें 4 5 कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 ले लिए हमने और यहाँ पे हमने मान लिया, फिर 4 ले लिए, हम 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए 3 स्विच हैं, यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं। तो ये 12/12 का स्विच है, ये 12/12 का स्विच है, ठीक। तो और इसके अंदर हम अब जोड़ते हैं, इनको लाइन को जोड़ना होगा। तो एक लाइन यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, एक इस तरीके से जाएगी, ऐसे यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी स्विचेस के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, हर स्विच के लिए इसी तरीके से होगा ये।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 गुणा 5, 3 इनपुट और 5 आउटपुट के स्विच है, और यहाँ पे 5 गुणा 3 इस आउटपुट के स्विच है। यहाँ पे मेरे पास 5 स्विच हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, और ये हर स्विच 4 गुणा 4 का होगा। ठीक है, 4 इनपुट और 4 आउटपुट का होगा। ये इस कंडीशन से आता है। तो अब इसके लिए पॉल्स मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो हमारे पास 4 कॉलम और 4 रो होनी चाहिए। इतना बड़ा पॉल्स मैट्रिक्स नहीं चाहिए होगा हमको, तो हम एक बना लेते हैं। अब हमें कोई कनेक्शन सेट करना है, तो हमें कोई कनेक्शन सेट कर लेते हैं। और हम अभी पहले यूनिकास्ट की बात करते हैं। हमने एक कनेक्शन लिया, ये कनेक्शन किसी भी एक स्विच के थ्रू जा सकता है। मान लीजिए इसके थ्रू गया और इसके थ्रू होते हुए यहाँ से हम बाहर निकाल लिया इसको, तो स्विच नंबर 2 कनेक्ट हुआ 1 से लेकर 4 के बीच में। तो 1 रो 4 कॉलम और स्विच नंबर 2 यूज़ किया हमने। मैं स्विच नंबर 2 को और जगह भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर इसी स्विच से 1 नंबर स्विच से जो इनपुट में है, ये वाला जो स्विच है, इससे इस स्विच में जाने के लिए मैं अगर एक और कनेक्शन सेट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस बीच वाले स्विच को इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, ये लाइन तो बिजी है। इसका मतलब मेरे को अब यहाँ से कोई और अगर कनेक्शन सेट करना है तो मेरे को यहाँ से किसी दूसरे वाले से करना पड़ेगा। तो अब यहाँ नंबर हुआ 3, तो मैं यहाँ पर 3 भी लिख सकता हूँ। इनमें से सारे 5 भी लिख सकता हूँ, और 5 कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, यहाँ से 3, यहाँ के 3 को पूरे होंगे, 3 ही कनेक्शन मैक्सिमम चाहिए होंगे मेरे को। ठीक है, तो ये इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलते हैं यूनिकास्ट कनेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं इस स्विच से इस वाले स्विच को इस्तेमाल कर चुका हूँ, ऑलरेडी 2 नंबर स्विच को इस वाले स्विच को इस्तेमाल कर चुका हूँ इस स्विच से कनेक्शन बनाने के लिए, मैं किसी और जगह कनेक्शन बनाने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये 2 है, इस पूरे रो में खाली एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये एक ही बार रिप्रेजेंट होगा, 2 बार नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस वाली तरफ को देखता हूँ, थर्ड स्टेज में, अगर ये स्विच इस बीच वाले स्विच से 2 नंबर स्विच से कनेक्ट हो चुका है, तो किसी और इनपुट से 2 नंबर स्विच के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी बिजी है, ये वाली आउटपुट लिंक। इसका मतलब कॉलम में भी 2 रिपीट नहीं हो सकता है, वो एक बार आएगा। ठीक है, और मेरे पास टोटल कितने स्विच हैं बीच में? 5 स्विच हैं। तो मेरे पास टोटल जो वैल्यू मेरे पास किसी भी रो में यूनिक हो सकती है, वो 5 कोई भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, 5 कोई भी स्विच नंबर रख सकता हूँ जो मिडिल स्टेज के अंदर है, किसी भी सेल, किसी भी रो के अंदर और किसी भी कॉलम के अंदर, और वो हमेशा यूनिक होंगी अगर वो यूनिकास्ट कनेक्शन है तो। ठीक है, यही अगर मल्टीकास्ट होगा तो ऐसा हो सकता है कि मैं 1 से 2 पर आया और 2 ने सिग्नल की 2 कॉपी बनाई और 1 को 1 पे भेज दिया, फिर यहाँ से 2 में हो सकता है डिवाइड फर्दर, लेकिन यह मैटर नहीं करता है क्योंकि ये तो स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच है। तो यहाँ पे एक ही सिग्नल को 2 जगह भेजा गया, तो इसका मतलब ये 2 जो है एक ही रो के अंदर 2 बार एक्चुअली रिपीट हो सकता है अगर ये मल्टीकास्ट है तो, क्योंकि ये एक सिग्नल था, ये 2 पे गया, फिर वहाँ से 2 अलग अलग तीसरे स्टेज के स्विच में गया, तो 2 इसलिए रिपीट हुआ। ठीक है, कॉलम में क्या होगा इसके अंदर? कॉलम के अंदर एक आउटपुट कभी भी 2 से ज़्यादा इनपुट से कभी कनेक्ट नहीं हो सकती, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक से ज़्यादा इनपुट एक आउटपुट में मर्ज नहीं होंगे कभी भी। तो इसका मतलब एक कॉलम में कभी भी ऐसा ये कंडीशन नहीं पॉसिबल हो पाएगी। जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक स्विच यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया, फिर इसको मर्ज किया और इसको मैंने कहीं पे भेज दिया, ये इलीगल है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉलम में 2 इस तरीके से नहीं आ सकता है, ये रिपीट नहीं हो सकता है, ये इलीगल है। ठीक है, तो ये पॉल्स मैट्रिक्स का मोटा मोटा खाका होता है। तो अब हम इसकी पॉल्स मैट्रिक की कंडीशंस को लिख सकते हैं, वैलिडिटी कंडीशन हम इनको कहते हैं। तो देखते हैं वैलिडिटी कंडीशन क्या होती है। तो मैं उनको फॉर्मली अब लिख देता हूँ।
तो इसके वैलिडिटी कंडीशन होगी कि किसी भी रो के अंदर पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन है इसके अंदर कि मैक्सिमम एलिमेंट पहले हम इसको यूनिकास्ट मानते हुए पूरी कंडीशन लिख लेते हैं, फिर मल्टीकास्ट के लिए कौन सी कंडीशंस को इग्नोर करना है वो भी हम इसमें लिख देंगे। तो मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं एक रो के अंदर जितने इनपुट हैं, क्योंकि उतने ही कनेक्शन सेट किए जा सकते हैं उस स्विच से। एक जो रो है पॉल्स मैट्रिक्स में, हर रो एक इनपुट स्विच पे को कॉरस्पॉन्ड करती है, ये इनपुट स्विच के लिए है। तो एक इनपुट स्विच में जितने इनपुट हैं उतने ही कनेक्शन सेट कर सकते हैं, तो उतने ही एलिमेंट पॉसिबल हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट होंगे m1 के बराबर। लेकिन मान लीजिए अगर R2 की वैल्यू कम है, मिडिल स्टेज स्विच कम है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डालेंगे वो तो R2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते कभी। तो मैक्सिमम एलिमेंट R2 होगा। इसका मतलब जो भी इनमें से जो कम होगा हम उतने ही एंट्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको लिखना चाहिए मिनिमम ऑफ m1 R2 एलिमेंट किसी रो में होंगे, ठीक है, और सबके सब डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीट नहीं हो। जैसे दो बार नहीं आ सकता था, हमने पिछली बार देखा था, वो इलीगल था। अगर यूनिकास्ट कनेक्शन देखते हैं, ये देखिएगा, ये दो और ये दो नहीं आ सकता था अगर ये यूनिकास्ट होता, मल्टीकास्ट में आ सकता है। तो अभी हम यूनिकास्ट की बात कर रहे हैं। तो सारे एलिमेंट यूनिक होंगे, कोई रिपीट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स विल बी यूनिक। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ये एक्चुअली मल्टीकास्टिंग के लिए सही नहीं होगा, सत्य नहीं है मेरे। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन होगी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने की, या ऑल एलिमेंट के यूनिक होने की कंडीशन होती है। तो इसको दूसरी कंडीशन लिखना होगा मेरे को, मैंने फॉर्मली नहीं लिखा है बट मैं बता रहा हूँ। ऑल एलिमेंट्स विल बी यूनिक और डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो सब कोई अलग अलग होंगे, कोई रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जो वैलिडिटी की होगी, ये भी एक्चुअली ये मल्टीकास्ट के लिए ट्रू नहीं होगी। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, चूँकि एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं तो इनकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो सकती है, तो यह भी मल्टीकास्ट के लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है, ये भी मल्टीकास्ट के लिए नॉट एप्लीकेबल। और तीसरी कंडीशन जो होगी, किसी भी कॉलम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो या तो n3 हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास n3 आउटपुट हैं किसी भी थर्ड स्टेज स्विच से जो बाहर जा रही हैं, उससे ज़्यादा कनेक्शन तो आप कभी सेट ही नहीं करेंगे, तो उतने ही कनेक्शन आ सकते हैं, तो उतनी ही एंट्री होनी चाहिए कॉलम के अंदर। ठीक है, या फिर आपके पास जितने हमारे मिडिल स्टेज के स्विच हैं R2 ये होने चाहिए। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी लिमिट तय करेगा। तो हम लिख देंगे मिनिमम ऑफ n3 R2 कॉलम में होने चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर की कंडीशन जो होगी, चौथे नंबर की कंडीशन होगी कि सारे के सारे एंट्री किसी भी कॉलम में हमेशा यूनिक होंगे। ठीक है, कॉलम में सारी एंट्री डिस्टिंक्ट होंगी। ये यूनिकास्ट में भी सत्य रहेगा, काम करेगा, और मल्टीकास्ट में भी काम करेगा।
सो ये कंडीशंस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये फॉलो नहीं कर पाएँ, ये हमेशा ही फॉलो करेंगी पॉल्स मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। सो ये है पॉल्स मैट्रिक्स। तो इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्ट्रिक्ट सेंस नॉन ब्लॉकिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और जो एक क्लॉज थ्योरम है जो बताती है कि स्विच कब स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग होगा यूनिकास्ट के लिए, हम उसको भी इसमें प्रूव करेंगे। इसके अलावा इसको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि अगर मल्टीकास्ट सिचुएशन हो तो उस केस में कंडीशन क्या होगी कि हम ये गारंटी कर सकते हैं कि स्विच हमेशा हम कनेक्शन सेट कर पाएंगे बिना किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन को डिस्टर्ब किए हुए। इसके लिए हम पॉल्स मैट्रिक्स और ये वैलिडिटी कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को हम अगले लेक्चर में देखेंगे।